मित्रों, कर्म फलदाता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव अभी गोचर में वक्री अवस्था में हैं जी, और 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। और शनि का मार्गी होना समस्त जनमानस को, सभी राशियों को प्रभावित करेगा जी। शनिदेव बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं जी, और इनका मार्गी होना बड़े प्रभावों को दिखाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके किए गए कर्म और उन कर्मों से मिलने वाले फल का निर्धारण शनिदेव करते हैं। न्याय के देवता हैं जी, कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी हैं शनि। और शनि का मार्गी होना बड़े प्रभावों को दिखाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेष राशि के लिए शनिदेव का मार्गी होना क्या प्रभाव देगा। आपकी शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, और इसमें शनिदेव का मार्गी होना कितना शुभ परिणाम देगा, क्या लाभ दे सकता है आपको, क्या परेशानी दे सकता है, किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। यानी मेष राशि के लिए शनिदेव क्या प्रभाव देने वाले हैं आने वाले समय में। आप जानते हैं कि शनिदेव अभी आपके राशि से 12वें चल रहे हैं, और 2027 में राशि परिवर्तन करके आपके राशि में आएंगे, तो आपके 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। बहुत लंबे समय तक अभी आपको प्रथम चरण में 7.5 के रहना है। तो चलिए जानते हैं क्या प्रभाव होगा आपको। श्री राम, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। दोस्तों, मेष राशि की स्थिति क्या चल रही है जब से 7.5 आपकी शुरू हुई है। 29 मार्च 2025 के बाद से आपके 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ था, जब से शनिदेव ने आपकी राशि से 12वें गुरु की मीन राशि में गोचर किया था। उस समय से आपकी 7.5 चल रही है जी। और मैं ये नहीं कह सकता कि मेष राशि की स्थिति बहुत अच्छी है जी, सभी की तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को परेशानी रही है। किस तरह की परेशानी रही है, तो कुछ लोगों को लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ा जब से 7.5 शुरू हुई है, उससे कुछ पहले से ही। कुछ लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा, आय से ज़्यादा खर्च होने लगा जी। कुछ लोगों की स्वास्थ्य समस्या हुई, क्योंकि जो शनि है 6ठे से 6ठे यानी मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में आती है, और वो व्यय भाव में है। तो हॉस्पिटल का खर्च, पारिवारिक परेशानियाँ, आय से ज़्यादा खर्च, इतना कमा रहे उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, परिवार की जिम्मेवारियाँ बढ़ गई, कुछ लोगों के मान सम्मान की बात आई, कुछ लोगों का बिना मतलब का लांछन लगा जी, कुछ लोगों के कैरियर में एकाएक बदलाव हो गया, कुछ लोगों की जॉब किन्हीं कारणों से चली गई, कुछ लोगों का जॉब बहुत ढूंढने के बाद भी, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग टर्मिनेट हो गए जॉब से, कुछ लोगों का बिजनेस व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ, और कुछ लोगों के लिए कर्ज की समस्या बनी रही। कर्ज भी हो गई इस 7.5 में, और कर्ज भी ऐसी कि उस कर्ज को चुकाने के लिए कुछ लोग दूसरा कर्ज ले रहे हैं। यानी कि सभी की नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की परेशानी रही है 7.5 जब से शुरू हुई है। लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, क्या फल देंगे। देखिए, जब कोई ग्रह सामान्य से धीमी गति में चलता है तो वह वक्री माना जाता है जी, वक्री प्रतीत होता है। जब सामान्य चाल उसकी होती है तो वह मार्गी अवस्था में माना जाता है, और जब सामान्य से तीव्र अवस्था हो जाती है और सभी ग्रह पीछे हो जाते हैं तो अतिचारी माना जाता है। तो अब शनि 28 नवंबर 2025 को मार्गी होने वाले हैं, और यह अब अपने सामान्य चाल में चलेंगे और मेष राशि के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब परेशानियां तो हैं बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों को अच्छे फल भी मिल रहे हैं जिनको एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी। लेकिन क्या ये परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं मेष राशि की? चलिए जानते हैं। आप पहले टेस्ट कर लीजिए कि 7.5 का जो 2027 तक का समय बचा हुआ है उसमें आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। कैसे चेक करना है दोस्तों, अष्टक वर्ग को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अष्टक वर्ग की चर्चा करते हैं। हाँ जी, बिना अष्टक वर्ग के कुंडली का फलित हो ही नहीं सकता। जो अष्टक वर्ग की चर्चा नहीं करते और अष्टक वर्ग से गणना नहीं करते, वो सही फलित और सटीक फलित कर ही नहीं सकते। अष्टक वर्ग इतना अच्छा और इतना प्रामाणिक सूत्र है दोस्तों कि ये कभी गलत नहीं होता। लाखों कुंडलियों पर अप्लाई कर लीजिएगा, और इसको हर कुंडली पर अप्लाई करके देखा गया है 100% इसका सटीक रिजल्ट मिलता है। कैसे चेक करना है
किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो जाएगी। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है जी, और शनि के अष्टक वर्ग में जाके मीन राशि में चेक करना है शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक हैं तब तो बहुत अच्छा है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2027 जब तक रहेंगे, 2027 तक आपके मीन राशि में 7.5 के प्रथम चरण में आपको जबरदस्त रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब 5 बिंदु या उससे अधिक मिल रहा है तो कौन कौन बिंदु दे रहा है, तो जिन जिन भावों के स्वामियों ने बिंदु दिया होगा शनि को, उस भाव से संबंधित लाभ प्राप्त होगा आपको। लेकिन कम बिंदु है, 4 बिंदु है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 है तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है, तो आपको यह 7.5 निश्चित रूप से संघर्ष कराएगी, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। अष्टक वर्ग बिल्कुल क्लियर कट प्रेडिक्शन देता है। ये 7.5 का रिजल्ट देख सकते हैं, किसी भी ग्रह के दशा का फल देख सकते हैं जिस राशि में गोचर कर रहा है, तो ये बहुत क्लियर बताता है। तो दोस्तों अगर कम बिंदु हैं तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि 2027 में शनि जब मेष राशि में जाएंगे तो अपने नीच के राशि में जाएंगे जी। मेष राशि इनकी नीच की राशि है और बहुत सारे लोगों की समस्याएं शुरू हो जाएंगी अगले 2.5 वर्ष के लिए, यानी कि 7.5 के दूसरे चरण में और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो जो 2 साल है उसको यूटिलाइज कीजिए। ये 2 साल आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो 2027 में आप प्रवेश करेंगे ना तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चलेगी तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो ये 2 साल हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अगर लगता है कि कम बिंदु है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए। स्थिति अभी मैं 7.5 के बावजूद भी कहूँगा अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, लेकिन 2027 से उनको खराब रिजल्ट मिलेगा जिनकी एक नेगेटिव ग्रह की, मारक ग्रह की कुंडली में दशा चल रही होगी, या शनि चंद्रमा का आपस में संबंध अच्छा नहीं होगा, या शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा। वो चीज़ देख लीजिएगा। मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सीधा टू द पॉइंट बात कीजिए ना, कैसे कर दूँ दोस्तों। बहुत सारे ज्योतिष के छात्र भी हैं और आपको सच्चाई अवगत कराना मेरी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूं कि आप फलाना करोड़पति बन जाएगा जी, फलाना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं तो आप ब्लेम करेंगे कि ज्योतिष का प्रेडिक्शन सही नहीं होता है। तो इन कारणों से नहीं होता है। जो चीज़ें मैंने बताई वो अप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए, शनि देव आपके राशि से 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। आप ये क्लियर कर लीजिए, आपके कैरियर और लाभ के स्वामी शनि बनते हैं, और यह आपके राशि से 12वें यानी कि व्यय भाव में है। तो भाई लाभेश व्यय भाव में है तो लाभ तो देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में आती है। लाभ देना अधिकार है शनि का आपके लिए, परंतु वह लाभ इस मात्रा में होगा कि 10 रुपए आए और 12 रुपए निकल गए, यानी पैसे तो आएंगे लेकिन उसी अनुपात में व्यय भी होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब कैरियर का स्वामी 12वां भाव में है, 12वां भाव परिवर्तन का है, 12th हाउस जी। तो इसका मतलब है जॉब में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने का परिवर्तन, एक शहर से दूसरी जगह जाने का, या ट्रांसफर का योग, या बिजनेस व्यापार दूसरी जगह शिफ्ट करने का योग, ये योग बन रहे हैं आपके लिए। और कैरियर का स्वामी 12वें भाव में, एक चीज क्लियर कर दूं कि परिवर्तन अगर दिखाई दे रहा है तो कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। उसी दिन से कुंडली एक्टिव हो जाएगी जैसे ही आपने परिवर्तन किया, तो कर लीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। अब मैं कुछ नेगेटिव चीजें बता देना चाहता हूं जो होनी है आपके साथ 7.5 के प्रथम चरण में आने वाले समय। 28 नवंबर के बाद खास करके जब शनि मार्गी हो जाएंगे, जब मार्गी हो जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से अपना फल देंगे जी। वक्री में थोड़ा स्थिति अलग था जी, क्योंकि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का भी फल बढ़ा देता है, वैसे भी बढ़ाता शनि, क्योंकि पिछले भाव में इन्हीं के स्वयं की कुंभ राशि है, लेकिन ज़्यादा फल दे रहे थे पिछले भाव का, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब समस्याएं क्या आने वाली है समझ लीजिए। 12वां भाव आपके व्यय का है, आपके शरीर का व्यय, आपके पैसे का व्यय, कोर्ट कचहरी का, लीगल मैटर्स का, पुलिस मुकदमे का। तो सबसे पहले 6ठे से 6ठे भाव में कुंभ राशि आती है और 12वें भाव में है हॉस्पिटल के खर्च के भाव में। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आंखों की समस्या, गले की समस्या, पैरों की समस्या, ये सब हो सकती है। अपने पर, अपने परिवार वालों पर भी आपका खर्च बढ़ सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आय व्यय का बैलेंस करके चलिए। किसी भी प्रकार के लीगल मैटर्स या वाद विवाद से दूर रहना है, कोर्ट कचहरी से दूरी बनाइए।
कोई भी ऐसा काम मत कीजिए पुलिस मुकदमा में आपको इन्वॉल्व होना पड़े। इन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए, बहुत जरूरी है इन चीज़ों के लिए जी। इसके बाद छठे भाव को देखेंगे, कर्ज अननेसेसरी मत लीजिएगा। हालांकि कर्ज लेने का योग बनेगा आने वाले टाइम में, लेकिन एनालाइज कीजिए कि क्या मैं कर्ज ले रहा हूं तो लौटा पाने में सक्षम हूं कि नहीं समय से, इसके बाद कर्ज लीजिएगा। जरूरी ना हो तो कर्ज से दूरी बना लीजिएगा। अब लाभ क्या होगा, देखिए कैरियर का स्वामी 12वें भाव में, तो जैसा मैंने बताया परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का योग यहाँ बन रहा है, उसके लिए तैयार रहिएगा। ट्रांसफर प्रमोशन कुछ लोगों का होगा। इसके अलावा बिजनेस व्यापार दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, एक शहर से दूसरी जगह जाने का योग बनेगा, तो उसके लिए तैयार रहें। लाभ के स्वामी व्यय भाव में है। लाभ कहाँ से होगा, तो भाई अपने से दूसरे हैं लाभ भाव से, तो क्योंकि 12वां भाव आपके जन्म स्थान से दूर या विदेश को इंडिकेट करता है, तो जन्म स्थान से दूर जाइए, लाभ होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन व्यय भी होगा, तो उस व्यय को मैनेज कीजिए। अब आपके दूसरे भाव को देखेंगे, धन भाव को तीसरी दृष्टि से, तो आपके चल संपत्ति का खर्च हो सकता है, रखे हुए पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, बैंक बैलेंस कम हो सकता है, तो खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब लाभ किनको होगा, तो जो विदेश जाना चाहते हैं, जो विदेश में हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या जो विदेश सेटलमेंट चाहते हैं, जो विदेश से बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा। उनके लिए शनि का यह मार्गी होना और 12वें में होना बहुत अच्छा है जी, बहुत शानदार है। विदेश संबंधी गतिविधियां बढ़ जाएंगी आपकी, विदेश से संबंधित लाभ होगा। विदेश जाना चाहते थे तो प्रयास बढ़ा दीजिए, 100% योग बन रहा है अब। हाँ, तीर्थ यात्राएं कीजिए, धर्म से जुड़ कर रहिए, किसी प्रकार के गलत आदत से दूर रहिए, मांस मदिरा से दूरी बनाइए, बड़ों का सम्मान कीजिए, और किसी भी वाद विवाद से, पुलिस कचहरी कोर्ट वगैरह से दूरी बना के रखिए। हालांकि लाभ का स्वामी व्यय भाव में है, गुरु की मीन राशि में है, पहले से कोई विवाद वगैरह चल रहा है तो वो आपको लाभ भी दे देगा, ये भी है। लेकिन अपने आप को दूरी बनाइए इन चीज़ों से, कोई भी ऐसा नेगेटिव चीज जो आपको परेशान कर सके। अब दूसरे भाव को तीसरे दृष्टि से देखेंगे, रखे हुए पैसे खर्च हो सकते हैं, तो व्यय को कंट्रोल कीजिए। अपनों को, अपने परिवारजनों को, उन पर खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है, उसको मैनेज कीजिए, और रिश्ते अच्छे से निभाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। छठे भाव को देखेंगे शनि, किसी भी प्रकार का ऋण लेने से बचे, हालांकि शत्रुहंता योग बनेगा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटर आपके परास्त होंगे, ये अच्छा है आपके लिए। कर्ज वगैरह से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद आपके 9वें भाव को देखेंगे, 9वें भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कब? पिता का सम्मान करें, धर्म से जुड़ कर रहें, अच्छे कर्म करें, कुछ डोनेट वगैरह मंदिर में करें, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य कहाँ साथ देगा? जन्म स्थान से दूर। पिता का साथ आपको प्राप्त होगा, लेकिन पिता का सम्मान करें, पिता का आदर करें, गुरुओं का आदर करें, बड़ों का आदर करें, तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है मेष राशि के लिए शनि के राशि परिवर्तन का। दोस्तों, 7.5 का प्रथम चरण है, सबको 7.5 परेशान नहीं करती, ये चीज ध्यान रखिए। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, शनि अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे राशि में बैठे हैं, चंद्रमा से षडाष्टक योग नहीं है, 6ठे 8वें का, 2-12 का नहीं है, या 20 योग नहीं बना हुआ है, और किसी अच्छे योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, जैसे मंगल की, सूर्य की, गुरु की, चंद्रमा की, इनमें से किसी की दशा चल रही है, शनि की ही चल रही है, और शनि अच्छे भाव में प्लेस्ड है, तो आपको इस 7.5 से घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा फल मिलेगा, जरा भी चिंता नहीं करना है जी। लेकिन किसी एट द सेम टाइम किसी नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी दशाओं का ही फल मिलता है। अगर अब एक तो 7.5 है, ऊपर से किसी नेगेटिव ग्रह की दशा चले तो परेशानी आपकी होगी। और अगर अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट नहीं है तो कुछ रेमेडी कर लीजिएगा। अगले 2 साल आपके लिए अत्यंत निर्णायक हैं, ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये नहीं बोलना है कि शनि फिर आपके राशि में नीच के होंगे 2027 में, तो इस समय को यूटिलाइज कीजिए। अब आपके लिए सोने पर सुहागा ये है कि आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 2026 में, अभी तो खैर कर्क राशि में है 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक, तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च के हैं आपके,
हंस नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है। मकान, वाहन, सुख सुविधा और कैरियर के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर ये वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे 3 दिसंबर को, और फिर फाइनली 2026 में यह राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये जब कर्क राशि में पुनः अभी भी बहुत अच्छे हैं, और जब पुनः 2026 में जाएंगे अत्यंत शानदार रहेंगे। मकान, वाहन, कैरियर, सुख सुविधा सब कुछ आपको देंगे, बहुत पैसे देंगे, कैरियर आपको जबरदस्त देंगे। तो इस 7.5 में आपके भाग्य के स्वामी जबरदस्त रूप से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक चीज और है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि जिस राशि में शनि है उनको अभी 3 दिसंबर तक गुरु 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो 3 दिसंबर तक तो शनि आपको चाह के भी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते। तो अभी जो करना है 3 दिसंबर के पहले कोई बड़ा काम करना है तो कर लीजिएगा। अब राहु की बात कीजिए, लाभ भाव में है जी, कुंभ राशि में 11वें भाव में राजयोग कारक माना जाता है। यहाँ पर राहु बहुत पैसे देंगे जी, अथाह संपत्ति देंगे। बस किसी भ्रम में ना रह के सही प्लानिंग से काम कीजिए, और किसी प्रकार के एडिक्शन या गलत आदत से दूरी बना लीजिए और सही प्लानिंग से काम कीजिए तो बहुत सफलता देंगे। विद्यार्थियों को हास, क्योंकि केतु पंचम भाव में सिंह राशि में, विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, लव अफेयर्स वगैरह में पढ़ के समय बर्बाद न करें तो इनको एग्जाम्स वगैरह में सफलता मिलेगी, जॉब वगैरह प्राप्ति का योग बनेगा। साथ में अविवाहित जो लोग हैं उनके लिए विवाह होने का प्रबल योग बनेगा। तो कुछ नेगेटिव है तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। प्लानिंग से चलें, स्टॉक वर्क चेक करें, जो सावधानियां मैंने रखी उनको ध्यान में रखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ रेमेडी भी मैं बताता चलूं। 12वां भाव किन चीजों का है? शनि 12वें भाव में। वृद्धों की सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम में कुछ डोनेट कीजिए, अनाथालय में कुछ डोनेट कीजिए, हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी कीजिए। एकदम फालतू का खर्चा नहीं होगा आपका और हर काम आपका बनता चला जाएगा इन रेमेडीज से। इन तीनों में से कोई भी रेमेडी लगातार कीजिए। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।